फिलहाल आप कामाख्या मंदिर से ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। एकनाथ शिंदे कामाख्या मंदिर पहुंच चुके हैं। वहां पर पूजा अर्चना करते हुए मां कामाख्या का आशीर्वाद लेते हुए आप ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ देर पहले ही अपने होटल से निकले थे और कड़ी सुरक्षा के बीच एकनाथ शिंदे जो है कामाख्या मंदिर पहुंचे हैं पूजा अर्चना करते हुए। और चलिए इसी के साथ बड़ी खबर आपको बता दें कि आज एकनाथ शिंदे मां कामाख्या मंदिर पहुंचे हैं। वहां मां कामाख्या के दर्शन करने के लिए एकनाथ शिंदे, तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर पहुंचे हैं एकनाथ शिंदे। देखिए कड़ी सुरक्षा के बीच यहां मां कामाख्या के दर्शन के लिए पहुंचे हैं, आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासी संकट देखने को मिल रहा है, एकनाथ शिंदे लगातार अपने विधायकों के साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं। और देखिए आपको हम सीधी तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 24 पर। देखिए किस तरह से, क्योंकि अब लगातार जो बातें हैं वो फ्लोर टेस्ट को लेकर हो रही है। राज्यपाल से कल फडणवीस ने मुलाकात की है, फ्लोर टेस्ट की मांग यहां पर रखी गई है। और इस बीच ये तस्वीरें मां कामाख्या के दर्शन करने पहुंचे हैं एकनाथ शिंदे, देखिए पूजा अर्चना करते हुए। ये आपको सीधी तस्वीरें हम एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं न्यूज़ 24 पर, मां कामाख्या का आशीर्वाद लेते हुए। इससे पहले भी मां कामाख्या के दर्शन करने पहुंचे जरूर थे, लेकिन दर्शन हो नहीं पाए थे। अब आज जब संकट की स्थिति यहां महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं किस तरह से बनी हुई है, और ऐसे में अब यहां सत्ता बहुत ज्यादा दूर एकनाथ शिंदे से दिख नहीं रही है। कुमार गौरव हमारे साथ गुवाहाटी से बने हुए हैं और उनके साथ ही देखिए लगातार हमारे तमाम सहयोगी मुंबई से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल मैं कुमार गौरव आपका रुख कर रही हूं। देखिए देर रात राज्यपाल से मुलाकात और अब मां कामाख्या के दर्शन करने पहुंचे हैं एकनाथ शिंदे। कुमार गौरव, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो देखिए अब एक बार फिर से मां कामाख्या के दर्शन करने पहुंचे हैं एकनाथ शिंदे। फिलहाल अकेले नजर आ रहे हैं, बाकी विधायक भी वहां पहुंचेंगे? देखिए बाकी विधायकों की जहां तक बात है तो वो दोपहर में 12 साढ़े 12 के आसपास मां कामाख्या के दर्शन के लिए जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको जहां से एकनाथ शिंदे निकले हैं, ये रेडिसन ब्लू होटल है सामने। आज गुवाहाटी में देर रात से बारिश हो रही है और ऐसी स्थिति में वो गए हैं। तो देखिए आपको यहां से सीधी तस्वीरें कुमार गौरव हम तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि देर रात से यहां मौसम भी बरस रहा है और कहीं ना कहीं देखिए महाराष्ट्र में जिस तरह से इस वक्त सियासी तूफान मचा हुआ है। विनोद जगदाले का भी मैं रुख कर लेती हूं मुंबई से। विनोद जगदाले मां कामाख्या के दर्शन के लिए पहुंचे हैं, बाकी विधायक भी दोपहर 12 बजे के आसपास यहां नजर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि अब महाराष्ट्र का ये सियासी संकट खत्म होने वाला है। देखिए एकनाथ शिंदे मां कामाख्या के मंदिर के लिए मंदिर में वहां पर पहुंच चुके हैं, पूजा चल रही है अभी और लगता है कि जल्द ये सियासी संकट महाराष्ट्र में खत्म हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए राज्यपाल के पास पत्र दिया है और मांग की है कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार अपना बहुमत खो चुकी है, जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट की मांग उन्होंने वहां पर की है। और आज राज्यपाल उद्धव ठाकरे को कह सकते हैं कि आपका बहुमत आप सिद्ध कीजिए। तो भगवान का आशीर्वाद लेकर एकनाथ शिंदे यहाँ पर होटल जाएंगे और अपनी अगली रणनीति में वहाँ पर वो तैयार करेंगे। लेकिन आपको पता ही होगा एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हम अभी भी शिवसेना में हैं और हिंदुत्व हम नहीं छोड़ेंगे। तो मां कामाख्या का आशीर्वाद लेकर एकनाथ शिंदे आगे की रणनीति वहाँ पर बनाएंगे। एकनाथ शिंदे खुद कह रहे हैं कि जल्द ही हम मुंबई रवाना हो रहे हैं और मुंबई पहुंचकर हम अपना बहुमत भी वहां पर सिद्ध करेंगे। और जैसे मेरे सहयोगी गौरव बता रहे हैं कि आज शायद दोपहर के बाद भी कुछ विधायक एकनाथ शिंदे के साथ जो मौजूद है वो भी माता कामाख्या के दर्शन के लिए वहां पर पहुंचेंगे। देखिए सब कुछ अब तैयार हो चुका है, अब बस राज्यपाल का पत्र का इंतजार है। राज्यपाल पत्र कब देते हैं महाविकास आघाड़ी सरकार को, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को, कि अपना बहुमत वहां पर बताइए कि आपके पास कितने नंबर से। एक दिन का विशेष अधिवेशन वहां पर बुलाया जाएगा और उस विशेष अधिवेशन में सारी चीजें वहां पर साफ हो जाएंगी, दूध का दूध और पानी का पानी। क्योंकि दावा ये किया जा रहा है शिवसेना की तरफ से 18 से 20 जो विधायक है वो लगातार हमारे संपर्क में हैं, मुंबई आते ही वो हमारे पाले में आ जाएंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे कैंप का दावा है, खुद एकनाथ शिंदे का दावा है
कि हमारे में से एक भी विधायक अब टूटेगा नहीं, क्योंकि अगर शिवसेना को बचाना है तो यही वो मौका है, यही वो समय है। इसलिए हम बाहर निकले हैं और हम फिलहाल शिवसेना में ही मौजूद है। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए अब किस तरह की रणनीति पर विचार विमर्श हो रहा है, क्योंकि लगातार एकनाथ शिंदे ये भी बात कह रहे हैं कि हम शिवसेना में हैं और रहेंगे। आखिर इसके क्या मायने हो सकते हैं? और देखिए बड़ी खबर ये भी आ रही है कि आज हो सकता है कि एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ मुंबई लौट आए। दीपक दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, क्या इसको लेकर अपडेट? जी, आपको बता दें कि जिस तरह से कामाख्या मंदिर पहुंचे हुए हैं एकनाथ शिंदे और तैयारी पूरी की जा चुकी है। कल भी देर रात तक बैठक की गई है और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का राज्यपाल के पास पहुंचना, अब एकनाथ शिंदे के गुट को इंतजार है कि राज्यपाल जैसे ही महाविकास अघाड़ी सरकार को अपनी संख्या बल दिखाने के लिए बोलेंगे और उसके बाद ही एकनाथ शिंदे जो गुट है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो देर शाम तक मुंबई के लिए रवाना हो सकते हैं। राज्यपाल के बस आदेश का इंतजार है कि राज्यपाल कब फ्लोर टेस्ट के लिए कहते हैं। जी तो दीपक, क्या कुछ खबर मिल रही है, कब तक ये नोटिस जारी हो सकता है? क्योंकि कई कानूनी पेचीदगियां हैं और देखिए शिवसेना तो साफ, उद्धव गुट जो है वो साफ कर चुका है कि अगर फ्लोर टेस्ट की बात यहाँ पर राज्यपाल कहते हैं, निर्देश जारी करते हैं, तो सीधा वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये तो वो उद्धव गुट की तरफ से साफ किया जा चुका है। जी, राज्यपाल जब से ही अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हो तब से ही एक्शन में दिख रहे हैं। चाहे केंद्रीय सचिव अजय भल्ला को खत लिखना हो रैपिड एक्शन फोर्स या एक्स्ट्रा फोर्सेस के लिए कि तमाम विधायकों की सुरक्षा के लिए आप सेंट्रल एजेंसीज की जो फोर्स है वो तैयार रखिए, और उसके साथ साथ यहाँ पर डीजीपी को या फिर मुंबई पुलिस कमिश्नर को खत लिखना। जिस तरह से शिंदे गुट की तरफ से ये आरोप लगाया गया था कि आप सभी को सुरक्षा प्रदान करिए, तमाम जो ऐसे विधायक हैं उनके परिवार और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए। तो ऐसे में जब से आए हुए हैं भगत सिंह कोश्यारी, तब से ही वो एक्शन में है। यहाँ तक कि महाविकास अघाड़ी ने पिछले 3 दिनों में यानी कि 22, 23 और 24 को जो जीआर जारी किया था, यानी कि बहुत सारे ऐसे काम थे जो उनकी तरफ से क्लियरेंस किए गए थे महाविकास अघाड़ी की तरफ से। तो ऐसे 180 से ज़्यादा जीआर थे, उसको लेकर भी महाविकास अघाड़ी सरकार से राज्यपाल ने तलब कर लिया, उनसे जवाब मांगा। तो यानी कि राज्यपाल एक्शन में दिख रहे हैं। और कल शाम को जब ये देवेंद्र फडणवीस मुलाकात करने के लिए गए थे, सबसे महत्वपूर्ण सूचना कि कोई भी पहले से अपॉइंटमेंट राज्यपाल से नहीं लिया गया था। ये अचानक देवेंद्र फडणवीस वहां पर फौरन पहुंच गए थे, तत्काल प्रभाव से उनसे मिलने की कोशिश किए और उनसे मुलाकात हो भी गई। तो यानी कि पूरे एक्शन में भगत सिंह कोश्यारी हैं, क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी इस वक्त राज्य में जिस तरह से अस्थिरता बनी हुई है महाविकास अघाड़ी सरकार को लेकर, तो इस वक्त वो मुखिया है और मुखिया के तौर पर वो बहुत सारे फैसले ले सकते हैं। क्योंकि 8 से 10 दिनों से महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीतिक भूचाल आया हुआ है, जगह जगह पर तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, तो ऐसे में सुचारू रूप से जो सरकार चले और इसके साथ साथ आम लोगों को भी कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसी वजह से राज्यपाल जो है वो जल्द से जल्द फैसला लेंगे। हो सकता है दोपहर के बाद या देर शाम तक वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और उन्हीं के फैसले का इंतज़ार है कि शिवसेना सुप्रीम कोर्ट में इन तमाम 16 विधायकों के जो सस्पेंशन को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। जी बिल्कुल, यानी ये कहे कि चाहे वजह कुछ भी हो, लेकिन तैयारी फ्लोर टेस्ट को लेकर इस वक्त मुंबई में साफ तौर पर दिख रही है। विधायक लौटते हैं या नहीं। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, गुवाहाटी से कुछ निर्दलीय एमएलए मुंबई पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि गुवाहाटी के होटल में ही महाराष्ट्र के निर्दलीय विधायक रुके हुए हैं और बीजेपी विधायकों को भी आज मुंबई में रहने के निर्देश दिए गए हैं। और इंद्रजीत हमारे साथ बने हुए हैं मुंबई से। आइए सीधा रुख कर लेते हैं इंद्रजीत का। इंद्रजीत, क्या फिलहाल स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है? एक तरफ एकनाथ शिंदे कहते हैं कि वो शिवसेना में है, शिवसेना में रहेंगे, और आज कुछ निर्दलीय एमएलएस के मुंबई पहुंचने की भी खबर है। जी बिल्कुल खबर है, और ऐसी खबर कल से ही निर्दलीय विधायकों ने संकेत देने शुरू कर दिए थे और आज एक खबर आई है कि कुछ निर्दलीय विधायक मुंबई पहुंच सकते हैं, क्योंकि निर्दलियों पर किसी का जोर नहीं होता। वो जिस ग्रुप में जाना चाहे, चाहे महाविकास अघाड़ी सरकार के साथ जाना चाहें, चाहे बीजेपी के साथ जाना चाहें, उनके लिए कोई बंदिश नहीं है। यही कारण है कि निर्दलीय
आज मुंबई आ सकते हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे का गुट कब आएगा ये कहना मुश्किल है। दूसरी तरफ अगर महाविकास आघाड़ी सरकार की बात करें तो महाविकास आघाड़ी सरकार को लग ये जरूर रहा है कि वो मुश्किल में है। यही कारण है कि कल कैबिनेट बैठक की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे फैसले लिए गए जिसको देखकर लग रहा था कि एक तरह से उनको भी ये अंदेशा हो गया कि शायद हम जो अविश्वास प्रस्ताव होगा उसको पास नहीं कर पाए। मैं आपको और समाधान कामाख्या देवी के पास। आप वापस कब जा रहे हैं? आप वापस कब जाएंगे? ये वापस जाना है। तुम्ही या कॉल करने आए हो? मुख्यमंत्री पत्र दिलं तुम्हाला, मुख्यमंत्र्यांनी तुम्हाला पत्र दिलं। अरे दूरी छोड़ा, थोड़ा इधर भी आइए ना सर, इधर आइए। तो देखिए, मां कामाख्या के दर्शन कर बाहर निकले थे और मीडिया से मुखातिब हुए थे एकनाथ शिंदे। और राज्यपाल कोश्यारी ने सीएम को लेटर लिखा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बहुमत साबित करने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि अब यहां पर बहुमत साबित करना होगा। राज्यपाल कोश्यारी ने सीएम उद्धव ठाकरे को लेटर लिखा है और अब बहुमत साबित करने का आदेश दे दिया है। तो देखिए, फ्लोर टेस्ट की स्थिति जिसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे थे, तो फाइनली राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम को लेटर जारी कर दिया है। तो देखिए, लगातार हमारे साथ तमाम सहयोगी बने हुए हैं। विनोद जगदाले, अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि कब तक नोटिस जारी होगा, और देखिए भगत सिंह कोश्यारी उन्होंने आदेश जारी कर दिया बहुमत साबित करने के लिए। देखिए, सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि राज्यपाल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है। पत्र उद्धव ठाकरे के पास पहुंच भी चुका है। पत्र में लिखा गया है कि आपके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, ये मांग भारतीय जनता पार्टी ने की है, तो आप जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट का सामना करें। और इसके अलावा और एक बात, राज्यपाल ने विधान भवन के सेक्रेटरी को भी पत्र लिखा है और वहां पर एक दिवसीय विशेष अधिवेशन बुलाने की भी बात वहां पर कही गई है। तो बड़ी खबर है न्यूज़ 24 के पास कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है और फ्लोर टेस्ट की बात कही है। बड़ी खबर है, उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट अब देना ही होगा। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर फ्लोर टेस्ट देना ही होगा। कल जिस प्रकार से राजनीतिक परिस्थिति बदलती गई, दिल्ली से आने के बाद देवेंद्र फडणवीस अपने कुछ साथियों के साथ विधान भवन पहुंचे, राजभवन पहुंचे। वहां पर राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की, राज्यपाल को पत्र दिया और बात कही कि फ्लोर टेस्ट की मांग हो। शिवसेना के 39 विधायकों को जान का खतरा है, उनको भी सुरक्षा दी जाए, ये मांग वहां पर उठाई। और आज सुबह हुई और राज्यपाल एक्टिव मोड में नजर आ रहे। राज्यपाल ने राजभवन से पत्र भेजा है उद्धव ठाकरे को और बहुमत पेश करने की बात वहां पर कही गई है। अब जल्द ही बहुमत वहां पर उद्धव ठाकरे सरकार को वहां पर पेश करना होगा। अब ये पत्र आने के बाद अगर फ्लोर टेस्ट होती है तो शिवसेना के पास भी रास्ता खुला है। शिवसेना भी सीधे अब सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार करेगी। जो विनायक राउत है, शिवसेना के सांसद, उन्होंने पहले ही कहा था कि सोमवार को जो सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तब विधायकों के अपात्र को लेकर, तब हमने वहां पर बहुमत की बात भी कही थी। तब कोर्ट ने कहा था कि अगर आपको बहुमत के बारे में आपसे पूछा जाता है, चलिए, तो फ्लोर टेस्ट की स्थिति यहाँ पर आ गई है क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी ने राजभवन से सीएम को जो है यहाँ आदेश जारी कर दिया है, बहुमत साबित करे। इसी के साथ हमारे तमाम सहयोगी जो हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए थे, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी तमाम अपडेट्स आपको ग्राउंड जीरो तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक।